Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So today I'm gonna start your topic that is political elites and Indian democracy. ठीक है, सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पॉलिटिकल एलाइट्स होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है। देन बात करेंगे कि क्या इसका रोल है अंडरमाइन करने के लिए हमारी इंडियन डेमोक्रेसी को। देन बात करेंगे कि कैसे हम काउंटर बैलेंस जो है मेंटेन कर सकते हैं बिटवीन द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। ओके, सो लेट मी स्टार्ट नाउ दिस वीडियो विदाउट एनी डिले। सबसे पहले डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल लाइट। तो पॉलिटिकल लाइट्स जो है वो रेफर्स होते हैं स्मॉल प्रिविलेज्ड ग्रुप जो कि होल्ड करते हैं एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को या पावर को पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में। ठीक है, मतलब कि पॉलिटिकल लाइट्स मतलब होता है कि कुछ ऐसे ग्रुप, ठीक है, जो कि एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या पावर को होल्ड करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस के ऊपर। ठीक है, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग स्पेशली। ठीक है, सो इंडिया में जो पॉलिटिकल लाइट्स जो हैं वो एक क्रिटिकल रोल प्ले कर चुके हैं शेप करने के लिए डेमोक्रेसी को, ऑफन कंट्रोल करते हुए मेजर पॉलिटिकल पार्टीज को, ठीक है, और डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस को या गवर्नेंस को अपने सोशल स्टेटस के थ्रू, वेल्थ के थ्रू, डायनेस्टिक कनेक्शंस के थ्रू। ठीक है, मतलब कि पॉलिटिकल लाइट्स आपको पता चल गया कि अपने सोशल स्टेटस या वेल्थ या डायनेस्टिक कनेक्शंस के थ्रू क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस गेन करते हैं पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस के ऊपर। ठीक है, सो नाउ रोल ऑफ पॉलिटिकल एलाइट्स इन इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, पीई का मतलब है कि पॉलिटिकल एलाइट, आईडी का मतलब है इंडियन डेमोक्रेसी। सो सबसे पहला पॉइंट दैट इज डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। सो जो आपको पता है कि जो इंडिया का पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है वो ऑफन डोमिनेट रहा है पॉलिटिकल फैमिलीज के थ्रू। ठीक है, जैसे कि नेहरू गांधी फैमिली है कांग्रेस में। तो ये जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो लिमिट करती है जो अपॉर्चुनिटीज होती है ना मेरिट बेस्ड। ठीक है, जो मेरिट बेस्ड लीडरशिप जो होती है उसको लिमिट करती है, क्योंकि यहाँ पे जो पोजीशन है पावर के लिए वो पास होती है विद इन द फैमिलीज। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर है तो उसका जो सन होगा कि डॉक्टर बनेगा। ठीक है, मतलब फैमिलीज के थ्रू जो है पावर्स का जो इन्फ्लुएंस है वो पास होता है। ठीक है, देन कास्ट इन्फ्लुएंस। तो जो इंडिया का कास्ट सिस्टम है वो प्ले करता है एक रोल, आपको पता है, पॉलिटिकल एलाइट फॉर्मेशन में। ठीक है, अपर कास्ट जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो बीके मीन्स कि ब्राह्मण एंड खत्रिया जो है वो ट्रेडिशनली डोमिनेट रही हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन यहाँ पे अभी राइज हो चुका है बड़े सारे लीडर का फ्रॉम अदर बैकवर्ड क्लासेस से या दलित ग्रुप से टू द पार्टीज लाइक बीएसपी। देन थर्ड पॉइंट इज इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। सो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस के बारे में बात करें तो वेल्दी इंडिविजुअल्स जो होते हैं या जो कि बहुत क्लोज होते हैं बिजनेस इलाइट्स के पास, ठीक है, वो ऑफन होल्ड करते हैं पॉलिटिकल पावर को, और ये क्रिएट करता है एक ऐसा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट यहाँ पे जो कंपेन होती है फाइनेंस की, जब मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो सिग्निफिकेंट आर यू कैन से क्रिटिकल रोल प्ले करता है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक दैट इज रोल ऑफ पॉलिटिकल एलाइट इन डेमोक्रेसी। अब बात करते हैं क्या क्या चैलेंजेस हैं पॉलिटिकल एलाइट के हमारी इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। ओके, सो फर्स्ट इज अंडरमाइनिंग रिप्रेजेंटेशन। सो जो पॉलिटिकल एलाइट्स जो हैं वो ऑफन एक रिप्रेजेंट करता है एक नैरो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो कि लीड करता है डिसकनेक्शन बिटवीन द गवर्नेंस एंड द नीड्स ऑफ लार्जर डाइवर्स पॉपुलेशन। मीन्स कि गवर्नेंस मतलब गवर्नमेंट जो है वो अलग ही काम कर रही है और जो लोगों की नीड्स हैं वो कुछ और ही हैं। ठीक है, तो मतलब डिसकनेक्शन आ जाता है गवर्नेंस एंड लोगों की नीड्स के बीच में। ठीक है, देन करप्शन एंड पैट्रोनेज। तो जो इंटरवाइनिंग होती है ना पॉलिटिकल एलाइट्स की इकोनॉमिक इंटरेस्ट के साथ, ठीक है, वो आल्सो लीड करती है करप्शन के लिए एंड मिसयूज करती है पब्लिक रिसोर्सेज का फॉर पर्सनल और पॉलिटिकल गेन के लिए। ठीक है, देन बात करते हैं थर्ड दैट इज वीकिंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। मीन जो एलाइट्स हैं वो एक्सर्ट करते हैं, ऑफन कंट्रोल करते हैं हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को, जैसे कि जुडिशरी हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया। ठीक है, अपनी वेल्थ के थ्रू कर सकते हैं, एंड या मीडिया होगी। ठीक है, जो कि अंडरमाइन करता है इन इंस्टीट्यूशंस की रिप्रेजेंट इंडिपेंडेंस को, और जो चेक्स एंड बैलेंस जो है वो एक वाइटल रोल प्ले करता है फंक्शनिंग डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है, नाउ काउंटर बैलेंस एलाइट इन्फ्लुएंस। तो अब हम कैसे जो है काउंटर बैलेंस कर सकते हैं पॉलिटिकल एलाइट या इन्फ्लुएंस के बीच में। सो सबसे पहला पॉइंट दैट इज ग्रास रूट मूवमेंट्स के थ्रू। तो जो लीडर्स हैं लाइक अरविंद केजरीवाल वो चैलेंज कर चुके हैं जो डोमिनेंस है ना इलाइट्स की ग्रास रूट मूवमेंट्स के थ्रू, जो हाईलाइट करता है कि जो डेमोक्रेसी जो है
स्पेशली ग्रास रूट डेमोक्रेसी जो है वो स्टिल कर सकती है, स्टिल मतलब प्रोड्यूस कर सकती है नॉन इलाइट लीडर्स को। ओके, सेकंड पॉइंट इज इलेक्टोरल कंपटीशन। सो रेगुलर इलेक्शन जो है एक वाइब्रेंट मल्टी पार्टी सिस्टम जो है इंडिया में एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है लोगों को वोटर्स के थ्रू, मतलब वोटिंग के थ्रू, कि वो चैलेंज करें जो इन्फ्लुएंस है पॉलिटिकल इलाइट्स का। देन थर्ड पॉइंट इज अफर्मेटिव एक्शंस। तो पॉलिसीज हैं जैसे कि रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, वो आल्सो हेल्प करती हैं प्रमोट करने के लिए इंक्लूसिव पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को। सो नाउ कंक्लूजन। सो जो पॉलिटिकल इलाइट है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं इंडियन डेमोक्रेसी में अपनी डोमिनेंस के थ्रू, जो कि लीड कर सकता है कंसंट्रेशन ऑफ पावर को, ठीक है, जो कि चैलेंज करता है हमारे डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन को एंड मेरिटोक्रेसी को। ठीक है, सो हाउएवर जो पॉलिटिकल इलेक्टोरल कंपटीशन के थ्रू या सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म के थ्रू, अफर्मेटिव पॉलिसीज के थ्रू जो इंडिया जो है वो कंटिन्यू करता है एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए बिटवीन द पॉलिटिकल एलाइंस and broader democratic participation. So that was all about this topic, that is political elite and Indian democracy. Okay, thank you. Thanks for watching. So that was all about this topic, that is political elite and Indian democracy. Okay, thank you. Thanks for watching.